Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil, and welcome to another video of your relationship diet series. This is the most requested video. इस वीडियो के लिए इतने DMs आए हुए हैं हमें, Instagram पे भी, हमें YouTube पे कमेंट भी आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं. एंड इट इज गोइंग टू बी अ टॉपिक जिससे हम दोनों खुद रिलेट नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह. बट स्टिल वी डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट सो दैट आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए. So we are going to talk on the most hurtful topic, that is why do partners cheat in a relationship. अब cheat ना, it's not just a thing कि आप किसी के साथ कर देते हो, and it's not just the act of body. आपका दिल टूटता है, आपका ट्रस्ट टूटता है. It's something that you break your relationship, you break the trust of your partner, you break their heart, you जो इतने सालों का अपने रिलेशनशिप बिल्ड किया होता है ना, आप वो सब तोड़ देते हो. एंड उसके कुछ छोटे छोटे रीजंस नहीं होते हैं, एट टाइम्स वो रीजंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट हम उन्हें निग्लेक्ट कर रहे होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. एंड देन द पार्टनर स्टार्ट चीटिंग. और चीटिंग फॉर मी इट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग एट ऑल. कोई भी बजाओ, cheating is not the solution. So we are going to talk deeply about this topic. Let's just start the video. But before starting the video, you know the drill. Do not forget to Like, share and subscribe. Yes, let's go. So the point number 1 is emotional gap. ज्यादातर लोग इसलिए चीट करते हैं रिलेशनशिप में क्योंकि उनको इमोशनल गैप लगता है अपने रिलेशनशिप में, या फिर इमोशनली वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग एक दूसरे से चीट करते हैं. यस, आपका पार्टनर ना फिर बाहर जाके कहीं और वैलिडेशन ढूंढता है, कहीं और अपनी वैल्यू ढूंढता है, बिकॉज आपके साथ उससे वो कनेक्शन मिसिंग लग रहा होता है. चीट हमेशा इंसान इसलिए नहीं करता कि वो ही वांट्स अनदर पर्सन एंड ही गेट बोर्ड ऑफ यू और समथिंग लाइक दैट. इट्स समटाइम्स दैट उसको आपसे ज्यादा प्यार, ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है और वो नहीं मिल रही होती है. इमोशनल स्टारवेशन की वजह से द पार्टनर्स चीट, एंड दैट इज समथिंग आई हैव सीन अ लॉट. अगेन हमारी पुरानी वीडियो से हम ये वाली वीडियो लिंक कर सकते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे हो, आप उससे हर वक्त लड़ रहे हो, हर वक्त गुस्सा कर रहे हो, हर वक्त इरिटेट रह रहे हो, योर पार्टनर विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम यू, और उसे कहीं और वो अटेंशन, वो प्यार, वो कंफर्ट मिलेगा, एंड द पार्टनर विल गो देयर. दैट इज अ वेरी इजीएस्ट एग्जाम्पल. अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है अभी तक, गो वॉच इट, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. ऑल्सो इट्स ऑलवेज अबाउट मेकिंग श्योर कि आपके पार्टनर को हर्ट फील हो, आपके पार्टनर को ये ना फील, हर्ट नहीं हर्ट फील हो, ठीक है. Yes. आप लोगों के बीच में अगर इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो बहुत बड़ा बैकलैश लाता है रिलेशनशिप में. यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर की हर बात सुनो. You are there for your partner all the time when he or she wants to talk, when he or she is going through something. आप लोगों का बात करना, अपना टाइम स्पेंड करना, ये सब बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वंस द पार्टनर स्टार्ट्स मिसिंग दैट इन अ रिलेशनशिप होता ही क्यों, आपकी शादी है ही क्यों, एक प्रॉपर बात है, आप शादी क्यों करते हो? टू बी विद अ पार्टनर सो दैट यू कैन शेयर योर इमोशंस, यू कैन शेयर एवरीथिंग दैट यू हैव गोइंग थ्रू इन योर माइंड. इन चीजों के लिए आप शादी करते हो. तो अगर उसके बाद आपको वही चीजें शादी में नहीं मिल रही हैं, और जब बाहर से उसे वो चीजें मिलेंगी, योर पार्टनर विल गो फॉर इट. जैसे एक बच्चे को अगर आप एक जगह से चीज नहीं मिलती है ना, अम्मी के पास से नहीं मिलती है, वो अब्बू के पास चला जाता है. एग्जैक्टली, यस, एग्जैक्टली द सेम वे. तो अगर आपके पार्टनर को जो चीज घर पे मिलनी चाहिए ना, अगर वो उसको घर पे नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है वो बाहर जाके किसी और में वो चीज ढूंढेगा, कहीं और से उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा, कोई उसकी बातें सुने, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, तो वो उसके साथ ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करना चाहेगा. तो इस वजह से बहुत मसले होते हैं रिलेशनशिप में. एंड दैट विल लीड टू चीटिंग. Yes. So moving on to point number 2. So the point number 2 is लाइट जाने वाली है, रोशनी जा रही है, हम जल्दी जल्दी रैप करते हैं. So the point number 2 is the ego and temptation factor. अब जब आपके पार्टनर को आपसे अटेंशन नहीं मिल रही होती है ना, आप ज्यादा उससे, मतलब आप उसे बहुत ग्रांटेड ले रहे होते हो, आप उसे अटेंशन नहीं दे रहे होते, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर पार्टनर, यू आर नॉट देयर फॉर योर पार्टनर ऑल द टाइम. सो द अदर पार्टनर, एक ईगो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एट टाइम्स. मैं ये भी बोलूंगी कि शैतान भी अगेन एक शादी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो ईगो उसी का समहाउ पार्ट है. तो आपके पार्टनर को होता है ओके, द पार्टनर इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. अब मैं प्रूव, लड़कियां यूजुअली ये करती हैं, आई एम सॉरी, बट अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मुझे अभी भी अटेंशन मिल सकती है. ऐसा नहीं है कि मेरी शादी हो गई तो अब कोई आता नहीं है मेरे पीछे. एंड द पार्टनर स्टार्ट्स टॉकिंग टू अदर पीपल. ये एक वैलिडेशन के लिए किया जाता है, सो दैट दूसरे पार्टनर को दिखा के ये फील कराया जा सके कि भाई मुझे अभी भी अटेंशन मिल सकती है, हल्का नहीं लेना है, बिल्कुल मुझे अभी भी अटेंशन मिल सकती है. और आप फिर दूसरे इंसान से बात करने लग जाते हो, एंड इट्स जस्ट टू प्रूव समथिंग
जबकि ये समझना बहुत जरूरी है कि एक रिश्ते में क्या एक दूसरे को प्रूव कर रहे हो यार, मतलब ईगो कहाँ से आ जाता है एक शादी में। हाँ, ये प्रूफ करा सकते हो कि खाना कौन अच्छा बनाता है या रूम कौन ज्यादा अच्छे से साफ सुथरा हाँ। रख सकता है, ये प्रूफ कराओ ना। आप क्या ये प्रूफ करा रहे हो कि अभी भी मुझे हल्का नहीं लेना, मैं कहीं और जाके वो चीज प्रूफ करा इट्स सकता फॉर हूँ। द बोथ ऑफ द पार्टनर्स, Yes. यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड नहीं लो। जो पार्टनर ले रहा है वो प्लीज ग्रांटेड ना ले, और दूसरा पार्टनर उसको प्रूफ करने के चक्कर में दूसरों से बात ना करना शुरू कर दे। Yes. ये आपके रिलेशनशिप में मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इट्स लाइक अ टेम्पटेशन ऑफ वैलिडेशन, आप में नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका पार्टनर आपको जरूरत से ज्यादा ग्रांटेड ले रहा हो ना, तो आप बोलते हो कि भाई क्या समझा हुआ है कि मतलब मुझे कोई मिल नहीं सकता क्या। आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट एंड दैट लीड्स यू टुवर्ड्स चीटिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स अगर आपको पार्टनर आपको ग्रांटेड ले रहा है, यू डोंट हैव टू रन टुवर्ड्स द अदर पर्सन। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू मेक श्योर दैट यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग बाय लविंग योरसेल्फ, नॉट बाय टॉकिंग टू अनदर पर्सन। वो बंदा पता है क्या, इससे एक ईगो इतना बड़ा बिल्ड हो जाता है कि एक पार्टनर करता है, दूसरा बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं कौन सा हल्के में आऊंगा, दूसरा भी करता है, और वो फिर मजीद मसले क्रिएट हो जाते हैं। ईगो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ट्राई नॉट टू लेट दिस थिंग हैपन टू योर रिलेशनशिप। अगर आपके दिमाग में बैक एंड पे टाइम्स आता भी है ना कि भाई सही है, ठीक है, इसको लगता है ना मुझे कोई नहीं मिल सकता, आई विल प्रूव टू दिस पर्सन कि मुझे कोई भी मिल सकता है, प्लीज डोंट डू दिस। वो इवेंचुअली आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। आपके पार्टनर को उससे कुछ फील नहीं होगा एक पॉइंट पर। पता है बहुत कम रेशियो में ऐसा होता है कि आपके पार्टनर को जेलिसी या बुरा फील होता है। यूजुअली बाद में आपके ही ऊपर ब्लेम आ रहा होता है कि मैं थोड़ा तुमसे बात नहीं किया, ग्रांटेड ले लिया, तो तुमने कौन सा मेरा वेट किया, तुम तो दूसरों से बात करने लग गई ना या लग गए ना। तो डोंट डू दिस, अवॉइड दिस, ओके। इस चीज से भागने से अच्छा है, किसी और बंदे के पास जाने से अच्छा है आप उस चीज का सोल्यूशन ढूंढने, उस चीज की वजह ढूंढने। क्या वजह है आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड ले रहा है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इस चीज की वजह ढूंढनी चाहिए। हालांकि आप दूसरे बंदे के पास जाके आप उसको प्रूव करा रहे हो अपने पार्टनर को कि भाई अभी भी दम है अभी भी हो सकता है। Absolutely, and I would like to add a part into this कि भाई अगर आपको लगता है ना आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड ले रहा है, अपने ऊपर काम करो। सोचो कि क्या वो चीज थी जब आपको आपके पार्टनर ने पसंद किया था तब आपके अंदर थी और अब आपके अंदर नहीं है, किसकी वजह से वो ग्रांटेड ले रहा है। बिकॉज यूजुअली मैंने देखा है करियर ओरिएंटेड लड़कियां होती हैं, शादी के बाद वो अपनी बस लाइफ में लग जाती हैं एंड ऑल दैट, पार्टनर का सारी थोड़ा चीजें छोड़ के बैठ जाती हाँ, हैं। फिर पार्टनर का ना थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, वो तैयार भी नहीं होती है, वो अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती। एंड देन दे बी लाइक पहले मैं इतनी अच्छी थी ना, या मैं लड़के के साथ भी होता है मैं इतना अच्छा था ना, तो मतलब तब ऐसे नहीं होता था, आप देखो कैसे मुझे ग्रांटेड ले रही। हस्बैंड ऑफिस से आए तैयार होके उसको रिसीव करें गेट से अच्छे से। ये गलत साइड पे जा रहे हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे जा रहे हैं। थैंक यू, ये बहुत गलत साइड पे जा रहे थे, पॉइंट नंबर 3 पे जा रहे हैं। तुम्हें अगर तुम्हारे पास से प्याज की बदबू आती है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम बोलो मेरा शौहर 12 बजे आता है, क्या करे वो आके तुम्हारे पास जल्दी। Moving on to point number 3, बहुत फनी वे में चला गया, लेट्स गो। तुमने नहीं देखा ये वाला मीम? अगर तुम्हारे पास से खुशबू आती है, तैयार होती हो मगरिब के टाइम, फिर उसे 100 बार फोन करो, हाँ भाई आए नहीं अभी तक, इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। ये मौलाना तालीम से तो नहीं आ रहे यार। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। Point number 3. So the point number 3 is lack of communication and boundaries. जब रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है ना, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। एक रिलेशनशिप जैसे पहले चल रहा होता है ना, जिस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हो आपस में, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में जैसे नई नई शादी होती है, आप बात करते हो, अपने कम्युनिकेट करते हो अपने पार्टनर से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम्युनिकेशन में गैप ला देते हो आप, तो उसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ जाती हैं रिलेशनशिप में। Yes, और आई थिंक कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब आना शुरू होता है ना कि आप में एक गैप आ गया, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू योर पार्टनर प्रॉपर्ली, तब आप छोटे छोटे सीक्रेट्स रखना शुरू कर देते हो, आप अपनी बाउंड्री रिलैक्स करना शुरू हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पार्टनर को बोला दैट इज जस्ट अ फ्रेंड टू मी, वो फ्रेंड एट टाइम्स आपने क्योंकि उसे वो एक बाउंड्री बना के ही नहीं दी, वो फ्रेंड एक लाइन क्रॉस करती है एंड देन यू बोथ क्रॉस द लाइन एंड यू बोथ गो थ्रू दैट प्रॉब्लम। आप दोनों अपने अपने पार्टनर्स पे चीट कर देते हो। डू नॉट डू दैट, बिकॉज कम्युनिकेशन कम होने का मतलब, आई अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स आप दोनों के बीच में प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं होती है, बट कम्युनिकेशन कम होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर पे चीट करो। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो आप दूसरों से बात करना शुरू कर दो, आप दूसरों से अटेंशन मांगो, आप दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, वो आपके रिलेशनशिप को मजीद खराब करेगी। ये बात याद रखो, जिस रिश्ते में आप हो, आप अगर उसकी बुराइयां दूसरों से जाके करोगे, आज वो आपकी सारी बातें सुनेंगे, कल को जब आप उस इंसान के साथ सोचोगे ना कि अब मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ,
उस इंसान को आपकी सारी हरकतें ऑलरेडी पता है. हाँ. दैट पर्सन विल डाउट यू फॉर योर इंटायर लाइफ. Yes. कि भाई इसने अपनी बेगम के साथ ये किया था या अपने शौहर के साथ ये किया था, तो अब मेरे साथ भी होगा. At times, you know, I am not talking about very big cheats and something, but I am talking about the minor things जो शुरू में होती हैं और हमारा दिमाग at times प्रोसेस नहीं करता, वो इन चीजों की वजह से होती है. प्लीज अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन रखें और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखें कि आपके पार्टनर को पता हो एग्जैक्टली कि क्या बात आप कह सकते हो और क्या बात आप नहीं कह सकते. Do not let others get into your relationship. Do not cross the borderline. Because हमेशा याद रखो, रिलेशनशिप में चीटिंग एक चॉइस होती है, कभी एक्सीडेंटल नहीं होती है चीटिंग. यू डोंट चीट एक्सीडेंटली. आपकी चॉइस है तभी आपने चीट किया है. भाई लोगों का काम यही होता है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनको घुसने की बहुत आदत है. ठीक है, वो उनको आप एक बात बताओगे ना, वो आपसे 10 बातें निकलवाएंगे. ठीक है, तो इस वजह से भी आपका रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी मसले हैं, वो आप तीसरे बंदे को बता रहे हो, वो फिर आपसे और पूछेगा और बताते जाओगे. बताते एंड देन अगेन द ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सीन है. ऑपोजिट जेंडर को जब आप चीजें बताओगे, आप लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी बढ़ती है, आप थोड़ा उस साइड पे लीड करने लग जाते हो. एट टाइम्स वो चीटिंग में एंड हो जाता है. एंड जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, if you think that talking about your partner to another person is not cheating, that is also cheating. Yes. To not talk about your problems, your partner, your issues to another person, because वो भी एक cheating ही consider किया जाता है. You're not even talking to your partner about it. आप उससे तो बात कर नहीं पा रहे हो, दूसरों से जाके आप बात कर रहे हो, and you think that is very okay. That is not okay, and you should not do it. So we have our last point over here, which is the real problem: unhealed people. Yes. तो सच ये है कि आपको आपका पार्टनर इसलिए चीट नहीं करता कि आपसे बेटर कोई आपके पार्टनर को मिल गया है, या कोई और ऐसा बंदा मिल गया है जो उसको आपसे ज्यादा टाइम दे, आपसे ज्यादा उसको अटेंशन मिल रही है उस जगह पे. सिर्फ यही वजह नहीं है चीट करने की. एट टाइम्स आपका पार्टनर इसलिए चीट करता है बिकॉज वो खुद एक अनहील्ड इंसान है. पीपल आर लिटरली लाइक दिस. कि एट टाइम्स मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं, उनके अपने अंदर ही इतनी एम्प्टीनेस है कि वो किसी के साथ लॉयल रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद के साथ ही लॉयल नहीं है. उनको हर थोड़े टाइम बाद दूसरा इंसान चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट स्टिक टू द कमिटमेंट, बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट्स, दे आर स्केयर्ड ऑफ रिलेशनशिप. दे कैन नॉट स्टे इन अ वन प्लेस, बिकॉज उनको पता है कि उनके अपने अंदर कितने फ्लॉज हैं. वो इतने अनहील्ड होते हैं, इतना वो अनलव्ड होते हैं पहले से ही, कि उन्हें हर चीज में ना ये लगता है कि इवेंचुअली आगे जाके मसले हो जाएंगे, सो लेट्स जस्ट एंड दिस वन, और वो किसी और पार्टनर के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं. Which is just not right. I mean, if you think that you are unhealed, you need to talk to your partner about it. अगर आपसे बात नहीं की जाती है, these are the kind of people जिनके साथ बहुत मुश्किल होता है रहना, बहुत मुश्किल होता है कि आप इनके साथ अपना रिलेशनशिप चला सको, आप आगे कंटिन्यू कर सको अपनी जिंदगी. ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं इन लोगों के साथ, बिकॉज अगेन तो इंसान खुद से ही प्यार नहीं कर सकता, जिसकी अपने आप के साथ ही कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसको अपने आप का ही नहीं पता, उसे किसी और का क्या ही पता होगा. वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस मूव करता रहता है, सो दैट उसे कहीं एक जगह स्टिक करके बात ना करनी पड़ जाए, उसे प्रॉपर्टी वैलिडेशन ना देनी पड़ जाए, उसे क्योंकि उससे ना प्रॉपर्टी कम्युनिकेट होगा, ना उससे प्रॉपर्टी कोई चीज हैंडल की जाएगी. टेम्पररी फेजेस के लिए वो अपना 100% देगा, एंड देन द पर्सन विल मूव ऑन टू द अदर पर्सन. वहां पे जाके जो स्टार्टिंग वाला 100% होता है वो देगा, एंड अगेन मूविंग ऑन. यस. Try to stay away from these people. ये पॉइंट खासकर मैं लड़कों को समझाऊंगा. भाई आपकी जो बेगम है ना, उसके आप सुबह उठते हो, ऑफिस चले जाते हो, उसके बाद आपके पास बहुत ही टाइम है. आगे बोलिए. उसके बाद पूरा दिन गुजारने के लिए बहुत टाइम है. अब उसके साथ पूरा दिन क्या क्या मसले हो रहे हैं, क्या इश्यू हो रहा है, इवन बहुत ही कोई छोटी सी चीज है, ठीक है, वो उसको इरिटेट कर रही है. आप आओ ऑफिस से, आपको अच्छे से वेलकम कर रही है, वो आपको खाने टाइम पे दे रही है, सब कुछ आपके लिए कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसकी चीजें नहीं सुन रहे. भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. आप पूरा दिन आपकी बेगम के साथ क्या हुआ है ना, वो आपके साथ शेयर करना चाहती है, लेकिन आप उसको टाइम नहीं दोगे ना, तो वही चीज जो आपके साथ वो शेयर करना चाहती है ना, वो किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर करेगी जाके. तो आओ, आप दिन में कोई 5 मिनट या 10 मिनट भी निकाल लो ना. मुझे पता है हमेशा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता आपकी बेगमों के साथ, बहुत स्टूपिड चीजें भी होती हैं जिनको वो दिमाग में लेके बैठ जाती हैं, होता है, लेकिन एग्री करें.
बहुत स्टूपिड सी चीजें होती हैं, बहुत फनी सी चीजें होती हैं, एट टाइम्स आपको वो सुन के हंसी आती है। मेरे अंदर इतना पेशेंस भी नहीं है कि मैं इसके आने का वेट कर सकूं। मैं इसे 10 बार ऑफिस में ही कॉल कर देती हूँ कि ये हो गया वो हो गया। आई कीप ऑन डूइंग दैट, तो बट यू शुड नॉट डू यस, दैट। हर बंदा मेरा जैसा पेशेंट सुन नहीं इतना सकता। पेशेंस किसी में नहीं होता जितना तो- इसमें, तो नो। तो आप अपने पार्टनर को अपनी वाइफ की वो सारी प्रॉब्लम्स आप सुनो दिन में आके, उससे क्या होगा, आपकी वाइफ बहुत ही लो फील करेगी, मतलब लो इन सेंस दिमाग से लो फील करेगी कि हाँ भाई आज का सारा बर्डन मैंने बर्डन उतार दिया, उतार दिया है। यस यस। तो बट ये बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट है जिसपे ये बात कर रहे हैं Yes. हम। जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे, दैट इज अनहील्ड वो पीपल एंड इसी से कनेक्ट कर रहा है ना भाई, unhealed people cannot do this. If they are unhealed, उनको एक पॉइंट पे ही जाके अपनी जिंदगी समझ में आती है। आप उनकी ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकिन ले आप सकते जब हो। कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही थी तो उससे मैंने इस चीज पे कनेक्ट किया कि आप जब तक अपने पार्टनर्स को एक साथ दिन भर, एक दिन में एटलीस्ट इतना टाइम तो दो कि आपके साथ वो अपनी सारे दिन की प्रॉब्लम हाँ, शेयर यू कर शुड सके। एटलीस्ट ट्राई, दैट इज Yes. समथिंग यू शुड डू, यू शुड एटलीस्ट ट्राई। बट मुझे नहीं लगता उनका कोई इलाज है, बट ओके। क्या मतलब उनका कोई इलाज नहीं है भाई, हो सकता है आपका पार्टनर के दिन में क्या चल रहा है, ठीक सही है। है, दिन भर क्या चल रहा है, आप तब तक सुनोगे नहीं तो वो आपका पार्टनर कैसे आपके साथ कनेक्ट करेगा? उसको तो ये चीजें That सुनाने के also- लिए किसी और को, वो अपनी बहन को कॉल करेगी, अपने भाई को कॉल करेगी, या अपने किसी दोस्त को कॉल करके ये चीजें शेयर करेगी ना उससे। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। प्लीज अपने पार्टनर से हर वक्त आप इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, ये वाली कंप्लेंट्स नहीं करते रहा करो। लड़कों के लिए बहुत अनोइंग हो जाता है, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कि यार हर वक्त किसी ना किसी की बातें सुनाती रहती है, कभी कोई अच्छा पॉइंट नहीं बताती है कि भाई ये हुआ या वो हुआ। तो मतलब ट्राई टू टेल द हैप्पी मोमेंट्स एज वेल। सही है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा टाइम बाद बता दो। यू कैन डेफिनेटली टेल अबाउट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू यू इन अ वेरी गुड मैनर, बट हर वक्त कंप्लेन नहीं करो। बहुत भागते हैं लड़के इस चीज से, एंड आई हैव सीन दैट इन माय लाइफ, सो जस्ट डोंट डू दैट, ओके। लाइटें ऑन हो गई हैं, हमारी वीडियो एंड नहीं हो पाई है अभी तक, बट वी आर जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो। हम अब आपको एंडिंग मैसेज दे देते हैं बस। द क्लोजिंग मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज कि अगर आपको कभी फील हुआ हो कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या आपने कभी चीटेड फील किया हो, उनका चीट करना आपकी वैल्यू डिफाइन बिल्कुल नहीं करता। स्टॉप फीलिंग लाइक कि ओ गॉड मुझ पे चीट किया गया है तो मेरी वैल्यू कम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी, विजिटलेस इज अ गर्ल, जिसकी वीडियोस मैं हमेशा से देखती आई हूँ, बहुत सारी लड़कियां हमेशा से देखती आई हैं, एंड दे कॉल इट द मदर। सो उसके शी रिसेंटली गॉट चीटेड ऑन and everyone was like, okay, if Lizard Wiz can get cheated on, तो आप क्या चीज हो भाई? किसी का चीट करना आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, उसका कैरेक्टर डिफाइन करता है कि वो कैसा इंसान है। मतलब he can cheat on anyone, I mean, what kind of a person that is, जिसको इतनी अच्छी बंदी भी मिल गई हो तब भी उसने चीट किया है, that means he or she is a unhealed person. ये इस चीज से प्लीज सीखने की कोशिश करें। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, इट डजंट डिफाइन योर वैल्यू एट ऑल। अपने आप को बुरा भला कहना बंद करें। एंड इफ यू हैव एवर चीटेड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कभी आपने चीट किया है, अपने आप से पूछो दैट व्हाई यू डिड इट, was that the right thing to do? अपने आप से क्वेश्चंस करो, बिकॉज हमेशा ऑनेस्टी से ही चीजें शुरू होती हैं। स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ फर्स्ट, you will find a lot of answers and maybe this video will help you out. If this does help you out, do let us know by dropping a heart in the comment box. ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। अगेन, अगर आप चाहते हैं हम इस तरह की और वीडियोस बनाएं, हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। We will definitely do that, and yeah, that is it. We will see you in our next video. Till then, take care of yourself. Bye bye. Bye bye.